Hello students, welcome back to our YouTube channel. So today we will be having one of the most important discussion for those who wants to pursue the master's degree in fisheries science. तो जो भी फिशरीज साइंस में मास्टर्स डिग्री करना चाहेगा उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिशरीज साइंस तो इसके लिए हमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है जो कि है ICAR JRF फिशरीज साइंस। तो चलिए इस एग्ज़ाम के बारे में हम डिटेल में देखते हैं और इस एग्ज़ाम में क्या क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज लगानी पड़ती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। So, it is an all India entrance exam for admission to master's degree program and ICAR postgraduate scholarship. तो ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हमें मास्टर्स डिग्री में एडमिशन दिलाएगी, और जो ICAR का पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है उसके लिए भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्योंकि जो ICAR जब हम ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और अगर हम ये टॉप रैंकिंग में रहेंगे तो हमें ICAR PG के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र करेगी। तो इसके लिए भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी इज़ टू कंप्लीट बैचलर डिग्री इन फिशरीज साइंस। तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हमें बैचलर डिग्री तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तो ही हम मास्टर्स डिग्री परस्यू कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टू टेक एडमिशन इन ICAR CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। तो अब हमें ये ICAR CIFE के बारे में तो मोस्टली जो फिशरीज साइंस कर रहे हैं, जो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में, उन सबको इसकी बहुत ही अच्छी तरह से नॉलेज होगी। बट जो अभी फ्रेशर्स है जिसने अभी इसी साल एडमिशन लिया है, तो वो लोग कॉलेज भी नहीं जा सकते, तो उनको उनका इंटरेक्शन जो टीचर्स और उनके सीनियर्स के साथ बहुत ही कम होता होगा। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक उन्हें नहीं है, क्योंकि वो ना ही कॉलेज गए हैं, ना ही उनको कोई सीनियर के साथ इंटरेक्शन हुई है। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो CIFE है वो जो पूरे ऑल इंडिया में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जहाँ जो कि वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है फॉर द फिशरीज एजुकेशन। तो इस इंस्टीट्यूट में हमें अगर एडमिशन लेना है तो हमें ये JRF एग्ज़ाम क्लियर करनी ही पड़ेगी, ना ही क्लियर करनी पड़ेगी, पर हमें इसमें थोड़े रैंकिंग पर रहना होगा, क्योंकि रैंक अच्छा होगा हमारा तो ही हमें इसमें एडमिशन मिलेगा। क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है, समझ लीजिए कि हमारा इंटरेस्ट एक्वाकल्चर में है, तो हम ऑफकोर्स मास्टर्स डिग्री में एक्वाकल्चर पर ही मास्टर्स डिग्री करेंगे। तो अगर हमें CIFE में एक्वाकल्चर की सीट में मास्टर्स डिग्री करनी है, तो अगर हमारा रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा तो ही हमें उसमें एडमिशन मिलेगा। समझ लीजिए कि हमारा रैंकिंग थोड़ा सा लो है और हमारे जो हमसे जो ज़्यादा रैंकर्स है, अगर उन्होंने एक्वाकल्चर में एडमिशन ले लिया और हमारे लिए कोई सीट नहीं रही, तो हमें फिर एक्वाकल्चर में एडमिशन नहीं मिलेगा, पर हमें कोई दूसरी फील्ड में सीट लेनी होगी। तो इसी के लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जिसे मास्टर्स करना हो। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो थोड़ी अच्छी कॉलेज में मास्टर्स कीजिए, जहाँ पे थोड़ा फील्ड वर्क का अच्छा हमें ओवरव्यू मिलेगा। तो मेजर सब्जेक्ट्स है इस एग्ज़ाम में, वो मोस्टली हमारा जो बैचलर्स का जो कोर्स होगा और उसमें जो सब्जेक्ट होगी वही हमारे मेजर सब्जेक्ट होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो फॉर दोस्त जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं ये बैचलर्स डिग्री, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग अभी से ही इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे, अगर उन्हें PG करना हो तो। क्योंकि अभी से अगर स्टार्ट कर देंगे तो उन्हें जब आगे जाते बहुत ही कम दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं मेजर सब्जेक्ट्स क्या है। तो पहला है फिशरीज साइंस, फिश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। सेकंड इज़ फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट। थर्ड इज़ फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी FPT। फोर्थ इज़ फिश बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। फिफ्थ इज़ एक्वेटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। सिक्स्थ इज़ फिशरीज एक्सटेंशन। सेवेंथ इज़ एक्वेटिक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। Eighth is fish genetics, breeding and biotechnology. Ninth is fish nutrition and feed technology.
10th इज़ फिशरीज इकोनॉमिक, 11th इज़ फिश इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 12th इज़ एक्वाकल्चर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे जो बैचलर डिग्री है उसमें कवर अप हो ही जाता है। तो हम अभी से अगर ये सारे सब्जेक्ट्स को हम अभी से थोड़े अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रिपरेशंस एंड स्ट्रेटजीज़, पहला तो है ICAR कोर्स। जो ICAR हमें कोर्स दिया है फिशरीज साइंस का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी में से मोस्टली सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो जो कोर्स है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। बेस क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आते हैं क्लास नोट्स, जो हमें टीचर्स नोट्स देते हैं, वो सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इस लॉकडाउन में ऑलरेडी हमारी कॉलेजेस बंद है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो प्लीज़ आप अपने नोट्स खुद से बनाएं। और ऑलरेडी हमारी ये चैनल है वो इंस्टाग्राम पर भी अपने नोट्स अपलोड कर रही है, सो प्लीज़ आप वहाँ जाके देखिए नोट्स सारे। फिर आता है सेल्फ मेड नोट्स, वही कि अब आप खुद के नोट्स बनाएं, वो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा आपके लिए पढ़ने के लिए। फिर आता है करंट स्टैटिस्टिक, जो करंट इंफॉर्मेशन डेटा है वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हमारा अभी फिशरीज़ में हमारी इंडिया है वो कौन से रैंक पर आती है, जैसे कि 2nd रैंक पर आती है, तो वो सब इंफॉर्मेशन रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है फिशरीज़ एनुअल रिपोर्ट्स, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जैसे कि CIFE, CIFT, CICBA, वो सारे अपने एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, तो वो देखना और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है डिस्कशन, ऑलरेडी डिस्कस हमें करना ही पड़ता है सब लोगों के साथ, तो ही अच्छा इंटरेक्शन होगा और नॉलेज एक्सचेंजेस होंगे। फिर आता है रेफरेंसेस एंड बुक्स फॉर प्रिपरेशन, इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या रेफरेंस रखना चाहिए और क्या क्या बुक्स हमें लेनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो देखते हैं। पहला आता है ICAR कोर्स फॉर फिशरीज साइंस, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट रखा है ICAR कोर्स, यहाँ से आप कोर्स लिख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो ये जो कोर्स है, यहाँ ये जो सब्जेक्ट है, जो मैंने अभी पहले सब्जेक्ट बोले, वो सभी सब्जेक्ट का पूरा कोर्स इस कोर्स में दिया गया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसे चेक कीजिए और यहाँ से ही सब पढ़िए। फिर आता है हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, तो ये बुक है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जो कि ये बुक पर हाँ एक बात ज़रूर याद रखिए कि जो आपका बेसिक है वो पहले क्लियर करिए, फिर ही आप सारी बुक्स पर रिफ़र कीजिए। जैसे कि जो ये कोर्स है इसमें पूरा बेसिक नॉलेज है, तो पहले आप अपना बेसिक नॉलेज लीजिए, फिर ये सारी बुक्स रिफ़र कीजिए, तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पहले ही ये सारी बुक्स पढ़ने लगेंगे और आपका बेस ज़रा भी क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होगी और अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। सो प्लीज़ पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, फिर सारी बुक रिफर्स कीजिए। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है JRF के लिए, क्योंकि ये बुक को हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा इस बुक में इंक्लूड हुआ है, तो ये ज़रूर से पढ़िए। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स, बालाचंद्र की ये बुक है। तो ये बुक में पूरा फ़िश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड हुआ है और इस बुक में बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया हुआ है, तो प्लीज़ इसे भी पढ़िए। फिर आता है फिशिंग गियर एंड क्राफ्ट टेक्नोलॉजी, ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि लता शिनॉय की बुक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बुक भी प्लीज़ पढ़ेगा। फिर आता है ब्रीडिंग ऑफ फिनफिश एंड शेलफिश, PC थॉमस की ये बुक है। तो ये ब्रीडिंग की बुक है ऑफ फिनफिश एंड शेलफिश, PC थॉमस की। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड किया गया हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बुक है और लैंग्वेज भी बहुत इजी है, तो प्लीज़ रीड करिए इस बुक को। फिर आती है टेक्स्ट बुक ऑफ फिश बायोलॉजी एंड फिशरीज, SS खन्ना की बुक है, ये उसका कवर पेज है। तो ये बुक पढ़ने से पहले प्लीज़ आप अपना बेस क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बुक में बहुत ही ज़्यादा डीप में दिया गया है, तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज़ पहले अपना बेस क्लियर कीजिए, फिर ये सारी बुक्स रेफ़र कीजिए। फिर आता है फॉर MCQs,
तो हमारी समझ लीजिए कि हमारा पूरा ई कोर्स अच्छे से हो गया, सारी बुक्स अच्छे से पढ़ ली। फिर हमें एमसीक्यूज़ की तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो एमसीक्यूज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है मॉडल क्वेश्चन बैंक आईसीआर जेआरएफ रत्ना कुमार की। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप ये एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि इस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे बट थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए ये बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है A to Z ऑफ फिशरीज़। ये भी एमसीक्यू के लिए ही बुक है। ये उसका पेज, बुक का पेज, फर्स्ट पेज है। और अदर बुक्स फॉर मोर नॉलेज, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप ये सारी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। एक्वाकल्चर की है जो कि TVR पिल्लई की, फिश जेनेटिक्स पेडी एंड मॉडल, फिर फिश बायोटेक्नोलॉजी ICR की बुक है, एंड फिश डिसीज वो भी ICR, एंड फिश न्यूट्रिशन हैलवर एंड हार्डी, एंड फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी गोपाल कुमार। ये भी बहुत अच्छी बुक है फिश प्रोसेसिंग FPT के लिए, तो इसे भी प्लीज़ पढ़िएगा। और हैंडबुक ऑफ फिशिंग टेक्नोलॉजी मीना कुमारी बाय CFT, और मैगजीन्स एंड मैनुअल। हाँ, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हमें एनुअल रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक देखनी पड़ेगी, तो ये सारी मैनुअल्स और मैगज़ीन आप ज़रूर से पढ़िएगा। मतलब जब आपकी एग्ज़ाम है, समझ लीजिए कि हमें 2021 में एग्ज़ाम देने की है JRF की, तो हमें 2020 की और 2019 की जो एनुअल रिपोर्ट्स होगी वो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। मतलब रिसेंट जो स्टैटिस्टिक और रिपोर्ट्स आए हैं वो प्लीज़ पढ़िएगा। तो पहला है फिश स्टॉक असेसमेंट मैनुअल FAO की, एंड सेकेंड इज CFT मैनुअल ऑफ फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट, सॉरी CFT मैनुअल, एंड एम्पीडा एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक, एंड सोफिया स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फॉर FAO, एंड CMFA सीफ्री एनुअल रिपोर्ट एक्सेट्रा। जो भी एनुअल रिपोर्ट्स अपने पब्लिश करते हैं वो सब पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड दिस इज़ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विच आई कैन गिव यू whatever I knows about this exam. So all the best to all the aspirants of the JRF. Please study well, and whatever doubts you are having you can comment it on the comment section, or you can DM us on our Instagram account. We will surely reply you. So thank you so much. Study well. Happy learning.